हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो चैनल है ये रिलेटेड टू ट्रैवल है, तो मेरे बहुत फ्रेंड्स या और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये ट्रैवल करने में ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे मैंने देखा है कि इमिग्रेशन में यहाँ पे डिपोर्ट हो गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना होगा, कैसे प्लान करना होगा। तो एक ट्रिप जाने से पहले आपको बेसिक कुछ जो प्लानिंग है वो आपको करना ही है, दैट इज़ द बेसिक वन। तो आज वही डिस्कस करेंगे हम लोग की बेसिक प्लान्स क्या होता है एक ट्रैवल करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है या फिर क्या लगता है ट्रैवल करने के लिए आपको, इंटरनेशनल भी या डोमेस्टिक भी। तो ये जो वीडियो है ये मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक तो इंटरनेशनल पार्ट में होगा और एक डोमेस्टिक पार्ट में होगा। तो इंटरनेशनल पार्ट में आपको क्या क्या चेकलिस्ट आपको करना पड़ेगा वो भी आप एक बार मैं आपको बोल दूंगा, और डोमेस्टिक में भी आपको चेकलिस्ट क्या क्या होगा ट्रैवल में वो मैं आपको बोल दूंगा। तो पहले शुरू करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको आपके मन में पहले आता है कि हाँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। बेसिकली अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, दुबई हो गया, भूटान हो गया, तो क्या होता है कि हाँ, मेरा पासपोर्ट है बोल के, हाँ मैंने किया है, पासपोर्ट है मेरे पास पासपोर्ट। बट आपको देखना है कि वो 6 मंथ वैलिडिटी है कि नहीं। जब आप वहाँ पे जाएंगे वो डेट से आपको 6 मंथ वैलिडिटी होना चाहिए कि आपका पासपोर्ट में वैलिडिटी होना चाहिए 6 मंथ। जो वैलिडिटी एक्सपायर डेट होता है उसमें आपको वैलिडिटी मेंशन कर देते हैं वहाँ पे पासपोर्ट में। वो आपको देखना है कि जो डेट से आप जाएंगे वो डेट से आपको 6 मंथ पासपोर्ट वैलिडिटी है कि नहीं। अगर आपको पासपोर्ट वैलिडिटी नहीं है तो आपको वहाँ पे वो कंट्री में आपको एंट्री नहीं करने देंगे या फिर आपको वीज़ा भी नहीं दे देंगे। तो आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते। इसे सिंपल एक प्रोसेस है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट मैंडेटरी है। मैं बहुत देखा हूँ, बहुत सारा मेरा कॉल आता है कि हाँ, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि पासपोर्ट चाहिए। भूटान तो एकदम मेरा इंडिया में ही है, भूटान तो नेबर कंट्री है, यहाँ पे पासपोर्ट क्यों चाहिए, यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड ओरिजिनल क्यों चाहिए। नहीं, भूटान एक इंटरनेशनल कंट्री है। भूटान हम लोग के साथ अच्छा रिलेशन में है। हम लोग को वो वोटर आईडी कार्ड भी या लाइक इलेक्शन आईडी कार्ड भी वो एक्सेप्ट करते हैं एज ए डॉक्यूमेंट। बट दैट इज़ अ इंटरनेशनल कंट्री। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ कौन सा इंटरनेशनल कंट्री है, कौन सा डोमेस्टिक है, वो आपको रखना पड़ेगा। तो ये एक जो मेजर है वो है आपका पासपोर्ट वैलिड है कि नहीं फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर। डोमेस्टिक के लिए क्या होता है, आपको कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट आपका चल जाएगा। दैट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको 6 मंथ वैलिडिटी है कि नहीं, बट आपको डोमेस्टिक में वो चल जाएगा। बट इंटरनेशनल में यू शुड हैव एटलीस्ट 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए एक्सपायरी डेट से आपका पासपोर्ट। सो नंबर 1 ये गया। नंबर 2 आपका गया कि हाँ, मुझे एक प्लान करना है। आप कितने दिन के लिए जाएंगे वहाँ पे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं अभी बैग उठाया और चला गया ट्रैवल के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी कोरोना के बाद बहुत सारा कुछ चेंज हो गया है, बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग रूल हुआ है जो आपको भी पता नहीं, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता है। हम लोग टच में रहते हैं, ट्रैवल जो कंपनी से उनसे टच में रहते हैं कि क्या क्या प्रोसीड्यूर नया नया आ रहा है या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नया नया चाहिए। तो मोरलेस हम लोग को पता होता है। तो नेक्स्ट जो है वो आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि आप 7 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जा रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए कि हाँ, मेरा एक प्लान है। वो उस हिसाब से आप टिकट बुक कर सकते हैं, उस हिसाब से आप फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं, उस हिसाब से आप होटल भी बुक करते हैं। क्योंकि अभी क्या हो गया, आप देखते हैं बहुत सारा होटल्स है, जैसे अगोड़ा है, मेक माई ट्रिप है, आपका बहुत सारा है, booking.com है, बहुत सारा है होटल्स का जो ऑनलाइन में आपको मिलता है। वो आप अच्छा रेट में मिलता है, वहाँ पे आप बुकिंग करके आप तो जाते हैं। बट क्या होता है कि वहाँ पे आपको प्रॉपर आइटिनरी आपको करना पड़ेगा। एक हाँ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में आपको रहना है, उधर में ये करना है। क्योंकि अभी जो सिचुएशन हो गया, अभी पहले जैसा नहीं है कि हाँ, कोई बात नहीं है, आप चला गया 1 दिन 2 दिन वहाँ पे हैं,
3 दिन में आप चेंज कर लिया दूसरा होटल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिलेशन कर दिया, आप कर सकते हैं, आपका रिक्वायरमेंट हिसाब से आप कर सकते हैं। बट ये एक मतलब कि परफेक्ट ट्रैवल प्लान के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं इस ब्लॉग में, तो वही मैं आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद होता है कि वो आप जो कंट्री में जा रहे हैं, थोड़ा आप एक स्टडी कीजिए उनके बारे में, थोड़ा आप स्टडी कीजिए। जैसे कि आपका थाईलैंड में पहले क्या होता है, आज चले गए, अभी टिकट आप दे दिया, आपका ऑन अराइवल वीज़ा है, कब ऑन अराइवल वीज़ा है, कब आपका वीज़ा फ्री है, कब वीज़ा मैंडेटरी है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कौन कौन सा कंट्री में कौन कौन सा प्रोसेस है उनका। उसके बाद आते हैं, हम लोग बात करते हैं करेंसीज़ के बारे में। ठीक है, आप डॉलर लेके जा रहे हैं, कुछ भी लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप जब उतरेंगे, वहाँ पे जब आप थाईलैंड में उतरेंगे या फिर आप कहीं पे भी दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, जो आप वो लोकल करेंसी थोड़ा आप कैरी करिए, तो क्या आपका इजी होगा। तो वहाँ पे जाके ही जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, आपको थोड़ा खाना खाना है उधर में, तो हो सकता है कि वहाँ पे डॉलर वगैरह ना चले, तो आप वो लोकल करेंसी मतलब थोड़ा कैरी करके जाइए। उसके बाद आप सिटी में जाके वो कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो उसमें आपको ईज़ी होगा। तो ये एक पॉइंट है, मैं मेरे दिमाग में आया कि आप लोगों को बोलना चाहिए थोड़ा ये। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग वीसास। वीसास होता है, इंश्योरेंस होता है, होटल का डॉक्यूमेंट मैंने बोल दिया है। वीसा से इंश्योरेंस क्या होता है, वीसा होता है कि आपको कोई कोई कंट्री में होता है कि नहीं, आपको वीज़ा ऑन अराइवल होता है, तो कोई बात नहीं, आप उधर में जाइए, जो जो डॉक्यूमेंट्स वो लोगों का लिस्ट में है आपको चेक करना, पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे दुबई जाने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे नेपाल जाने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे यूरोप जाने के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना होगा, अगर वो लोग वो कंट्री वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं आपको, तो ये एक प्रोसेस होता है। दूसरा है कि करेंसीज वगैरह मैंने आपको बोल दिया है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस। हाँ, आफ्टर कोविड मैं सजेस्ट करूँगा, आप जहाँ पे भी जाते हैं, आप कोई भी कंट्री जाइए, आप ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर 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 कैरी कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत सारा जगह पे देखा है कि बाइक्स वगैरह चलाते हैं, हायर करते हैं, रात में जाके एक्सीडेंट हो गया, उसका बिल 50,000 80,000 वाट हो गया, तो उसका मतलब थाईलैंड में अगर मैं बात करूँ नाइट लाइफ के बारे में, तो 80,000 90,000 वाट हो गया, तो वो एक बहुत मुश्किल में पड़ गया। और आपका वो कवरेज होगा तो आपको वो इंस्टेंट का जो झटका है वो आपको नहीं लगेगा। क्योंकि होता है कि आप ट्रैवल में जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं, फ़न करने जा रहे हैं, आपका नाइट लाइफ होता है उधर में, आप ज़रूर जाइए उधर में। बट क्या है कि ये भी एक आपको देखना पड़ेगा कि आपके सेफ्टी के लिए ये जो इंश्योरेंस है ये आपके लिए ले रहे हैं, ये दूसरा कंट्री के लिए नहीं ले रहे हैं, या फिर आप दूसरे आदमी के लिए नहीं रही, खुद के लिए ले रहे हैं कि हाँ मुझे एक ट्रैवल इंश्योरेंस है, आपका हो गया। फिर कोविड के बाद तो आपको मैंडेटरी है, क्योंकि कब कहाँ पे क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता है अभी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जब जाएंगे आप ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर कैरी कीजिए। बहुत सारा ब्लॉग्स है ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में, बहुत सारा वेबसाइट है, बहुत इजी है करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में एक ब्लॉग बनाऊं, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा वो। तो ये एक हो गया। उसके बाद वाला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गैजेट्स, कैमरा आपका होता है, बैग्स। क्योंकि मैं देखता हूँ कभी कभी एक आदमी 3-4 बैग लेके जा रहे हैं ट्रैवल में। तो क्या है कि अगर आप ट्रैवल करते टाइम लगेज इतना लेके जाएंगे, तो आप क्या देखेंगे, क्या घूमेंगे, आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मेरा लगेज तो कहाँ गया, ये लगेज कहाँ गया। अगर एक लगेज एक जगह पे छूट गया, अगर आप दूसरे जगह पे चले गए, तो बहुत बहुत मुश्किल होता है आजकल वो रिटर्न लाना। क्योंकि वो आपका गलती है तो आप उसको भोगना ही है वो। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए कि मिनिमम सिंगल लगेज के ऊपर आप कैरी करें, सिंगल लगेज एक ले। उसके बाद एक बैकपैक तो अभी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बैकपैक आप लीजिए, उसमें लैपटॉप रहता है, थोड़ा आपका इधर उधर का सामान रहेगा, गैजेट्स वगैरह उसमें ही डालिए। क्योंकि अभी जो है आपको वो लैपटॉप का बैग वो कैरी नहीं करते हैं, क्योंकि आपको चेक इन में आपको जब का लगेज है उसमें आपको 15 किलो जाता है। कोई जो बजट एयरलाइंस होता है उसमें वो नहीं देते हैं, बट वो केबिन में आपको 7 किलो, आई थिंक 7 किलो है, 7 किलो देते हैं। तो वो 7 किलो आप लेके चलिए। आपको जितना भी लगेज चाहिए आप उतना लेके चलिए। इंपॉर्टेंट चीज़ आप लेके चलिए,
क्लोथ्स वगैरह जो है वो वेदर के हिसाब से लेके चलिए। अगर आपको लगता है टी शर्ट में हाँ मैं एक टी शर्ट वहाँ पे बाहर में ख़रीद लूँगा, तो आपको इजी है, आप उधर में ख़रीद सकते हैं, क्योंकि 250 अराउंड इंडियन रुपीज़ में मैक्सिमम 250 to 300 अभी एक टी शर्ट का आ जाता है, कहीं पे भी आप जाइए इंडियन वैल्यू में। तो ये एक टिप्स है मेरा, या फिर आप बोल सकते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उसमें भी एक थोड़ा ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में, क्योंकि अभी हम लोगों ने पहले वो डिवाइडेड किया था एक इंटरनेशनल में और एक डोमेस्टिक में। इंटरनेशनल का थोड़ा ये पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे आपको देखिए आ रहा है 1 2 3 4 5 ऐसा पॉइंट्स करके आ रहा है। ये एक आप चेक लिस्ट बना लीजिएगा। दूसरा है कि डोमेस्टिक में, अभी डोमेस्टिक क्या है, डोमेस्टिक में आपको जो है वो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन 2-3 तरफ का होता है। एक तो फ्लाइट में होता है, जो अभी थोड़ा बहुत कॉस्टली हो गया, अभी ट्रेन में होता है, और एक बस में होता है। थोड़ा शॉर्ट मिनी शॉर्ट जो डिस्टेंस है वो आप बस में जा सकते हैं, ओवर द नाइट जो ट्रैवल है वो आप बस में कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा उससे लॉन्ग जाना है तो ट्रेन प्रेफरेबल है। अगर आपका बजट अच्छा है, आपका पॉकेट अगर डीप है, तो आप फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको अगर मिनिमम 3 मंथ से ऊपर में आप फ्लाइट का टिकट करेंगे तो आपका फ्लाइट का जो कॉस्टिंग है वो बहुत अच्छा आता है। मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको आइदर वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट आप कैरी कीजिए। आधार कार्ड भी आप कैरी कर सकते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं। आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका इजी हो जाएगा, कैरी करने से भी हो जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेस्टिक में उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक आप इंडिया के अंदर में ही रहते हैं, आपको एटीएम कार्ड लेने से ही हो जाएगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, एक बात है, अगर आप बाहर में जाते हैं, ये फॉरेक्स वगैरह ये सब वगैरह कार्ड जो है ये आप यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सेकंड ऑप्शन के लिए रखिए, क्योंकि कभी कभी होता है वहाँ पे जाके कार्ड यूज़ नहीं होता है। कभी कभी होता है कि क्रेडिट कार्ड का आपने इधर में लिमिटेशन जो है वो बढ़ाया नहीं है, या फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो स्वैप है वो इंटरनेशनल जो पार्ट है क्रेडिट कार्ड का जो काटते हैं, या फिर डोमेस्टिक जो डेबिट कार्ड का भी है वो आपने ऑन नहीं किया है। वो पहले जाने के से पहले वो ऑन करके जाइए, क्योंकि ऐसा होता है आप वहाँ पे गए, आपने नया कार्ड लिया 1 महीना पहले, फिर आपने ऑन नहीं किया वो सब, फिर आप चले गए बाहर में चले गए, फिर आप देखते हैं कि हाँ वहाँ पे स्क्रैच नहीं हो रहा है, वहाँ पे पेमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने वो ऑन नहीं किया, फिर आपको ऑन करना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेस जो है बहुत, ये सब जो चीज़ है ये सब छोटा छोटा है, लेकिन आपको वो याद रख के चलना पड़ेगा, तो आपको ईजी होगा। ये जो ये जो मैंने पॉइंट्स बोला है ये एक बेसिक है, बट इसमें 3 मेन रूल होता है। एक तो आपका डॉक्यूमेंट्स का सेट होता है जब आप बाहर जाएंगे, मैं इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए बोल रहा हूँ। जो एक डॉक्यूमेंट्स होता है उसका एक फ़ाइल रहना चाहिए। आपका एक करेंसी का है वो एक आप चेक करना होगा, और आपका जो लगेजेस है ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये 3 जो मेन पार्ट है, ये 3 मेन पार्ट होता है एक ट्रैवलर के लिए, उसके साथ में रहना चाहिए। अगर आप ब्लॉगर है या फिर आपको कैमरा का बहुत शौकीन है, आप फोटोग्राफी करते हैं, तो आपको फ़ोटो का जो गैजेट्स है वो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात, अगर आप कुछ फ़ोटो गैजेट्स वगैरह ख़रीदते हैं, कहीं से भी ख़रीदते हैं, कहीं पे आप लेके जा रहे हैं, बाहर में लेके जा रहे हैं, तो आप उसका बिल, जो जीएसटी वाला बिल है वो आप कैरी करके जाइए, और वो बिल आपके नाम के हिसाब से होना चाहिए। वो प्रोडक्ट, जैसे कि आपने कुछ आईफोन ख़रीदा या फिर कुछ आपने कैमरास ख़रीदा, कॉस्टली कैमरा ख़रीदा, उसका अगर बिल आपके पास नहीं होगा तो कस्टम्स आपको कभी भी कहीं पे भी रोक के आपको वो सीज कर सकते हैं, क्योंकि वो आप वो बता नहीं पाएंगे ये मेरा है। तो आपको एक बिल का सॉफ्ट कॉपी आप लेके जाएंगे तो भी चलेगा, बट वो आपको कैरी करना है। अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट सामान खरीद के लेके जाते हैं, या फिर कहीं पे भी आप कस्टम्स में आपको कुछ प्रॉब्लम होने से बचने के लिए वो आपको वो कैरी करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा वीडियो था मेरा, क्योंकि इसमें मेरा जो वीडियो बनाने का जो टारगेट है वो ऑडियंस है जो एकदम नया है और ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, और कुछ उनका कन्फ्यूजन रहता है हर टाइम में कि ट्रैवल करने के लिए, या फिर वो भूल जाते हैं क्या मैंने ये तो भूल गया मेरा, अरे मैं तो ये भूल गया, इवन मेरा ब्रश भी भूल गया। तो आप ऐसे थोड़ा प्लानिंग करके चलेंगे तो आपका कुछ भी घर से आप निकलेंगे उस टाइम में भी आपको कुछ भूल नहीं जाएंगे, या फिर आप होटल से भी जब आप चेकआउट करेंगे वहाँ पे आप होटल में भी आप कुछ भूल के जाएंगे, ये आपका नहीं होगा। क्योंकि ये 3 चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका रहेगा पासपोर्ट, एक फ़ाइल में रहता है वो फाइल, आपका करेंसी वाला जो है वो फाइल, आपका बैगेज वाला जो है
ये चीज़, ये तीनों आप देखेंगे तो आपको कभी भी कहीं पे कुछ खोने के लिए आपको चांसेस नहीं रहता है। हाँ, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं-कहीं होता है, हम लोग भी ह्यूमन हैं, हम लोग भी एरर होता है, ह्यूमन एरर होता ही है, भूल जाते ही हैं, ये नॉर्मल है। बट क्या है कि हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना भी कम हो उतना अच्छा है हम लोगों के लिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो देख के या फिर आपको वीडियो में लगा हाँ कुछ आप मतलब कि सीख, मैं नहीं बोलूँगा, आपको कुछ हेल्प अगर हुआ है तो आप ये वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए, तो आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये नहीं है, ये अच्छा नहीं लगा है, ये आपको बोलना चाहिए था, ये आप भूल गए, या इसके बारे में आप वीडियो बनाइए, तो आप एक मुझे कमेंट्स कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ये मुझे करना होगा, तो मैं डेफिनेटली और ज़रूर ट्राई करूँगा ये वीडियो बनाने के लिए, या फिर वो आपका जो कमेंट्स होगा उसका रिप्लाई देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सब लोग अच्छे रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए वर्चुअल ट्रैवल हैप। थैंक यू वेरी मच।